अच्छा हाँ यानी 1 हफ्ते की मोहलत वो मांगता है। हाँ हाँ अगर वो रुपया नहीं देगा रुपया मैं दे हूँ। तू देगा? हाँ कब देगा? अरे यार साहेब मान लो जैसे वरना दे तुम मोर काट ली हो तुम। क्या काट लूंगा हरामजादे? तनख्वाह और का महीने में कितना पाता है? 300 पाते हो। और रुपया उसका कितना है? कितना है? पूरे 1000। अरे तू 2-3 महीने के इकट्ठा काट ली हो तनख्वाह। तनख्वाह। लेकिन याद रहे हाँ हाँ अगर उसने रुपया नहीं दिया साहेब बाबा अंगुरी न दिखाओ के कहीं पैसा चाहिए तुमको। अगर दर्शन वाले रुपया नहीं दिया तो ये रुपया तुझे देना हाँ पड़ेगा। मैं क्या हूँ? 1 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ता नहीं 1 हफ्ते नहीं, सिर्फ तुझे 3 दिन की मोहलत मिलेगी। चलो ठीक है 3 दिन की मोहलत दो तुम। याद रखना अरे मोहित तीसरे दिन ये जमींदार ठाकुर अभय प्रताप सिंह अरे तुम मेरे पास आएगा। अरे जाओ पैसा तो ले आओ। अगर कर्जा नहीं मिला तो जो हाल दर्शनवा का वही हाल। मोर भाई 3 दिन की मोहलत दीनी दाई दे हो कि फिर हमारे साथ यहीं तक आ रही हो। आज तक मुझ पे कोई रहम नहीं खाया, सबने मुझको ठोकरें मारी। एक तुम ही हो जिसने मुझ पर दया दिखाई है। आज अगर तुमसे झूठ बोल गया तो भगवान के यहाँ भी मुझे ठिकाना नहीं मिलेगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इस ठाकुर का पैसा चुकाने का। का कहे? मैं कहाँ से चुका पाऊंगा इसका रुपया? मैं तो अपने प्राण बचाने के लिए मोहलत मांग रहा था। बताओ अब हम फंस गए बीच में। आया कहते कौनों के बीच में न जाए का चाहिए न बीचन वाला फंसा था। खैर कौनो बात नहीं। तुम चिंता मत करो, हाँ ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। जब दर्शन संसार में जीवित रहेगा तब ये कुछ न कुछ करेंगे। यहाँ मैं मर जाता तो मेरी आत्मा मेरी बीवी बच्चों की याद में भटकती रहती। इस निर्दयी संसार में मैं नहीं जीऊंगा। मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहीं नदी में जाकर कुएं में जाकर खुदकुशी करके अपने आप को मिटा दूंगा। दर्शन चुप रहो यार। मर्द की शरीर लिए इतने हट्टे कट्टे बने हो का तो जाते नदी में कूद के जीव दे दे हूं। वो शरीर ही किस काम का जिसका इस्तेमाल करके अपने बीवी बच्चों का पेट न पाल सको। घबराओ न दर्शन, मैं बताई हूँ रास्ता तुमका। मैं बताई हूँ ठाकुर का कर्जा वादा हो जाये और जितने लोग कर्जा लिए दिए होंगे सबका अदा हो जाये। कैसा रास्ता? एक देखत हो? हाँ ये का है? ये बंदूक है। हाँ हाँ एक बंदूक कहता है। बाकी एक ओरिजिनल नाम यह है पैसा छापे की मशीन। ये क्या बात करते हो? हाँ अरे ये तो मौत तो गलती है। तुम कहते हैं कि ये पैसे छापती है। ये पैसा छापा थी। अच्छे के बार अच्छा बेकार के बार बेकार ही। एक पकड़ो और यहाँ से जाओ। एक जैसे के तमाम ठाकुर दुनिया में पैदा है। जाके अड़िया जेके अड़िया यो जितना रुपया मांगियो उतने उगली है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ दर्शन आपके कहने का मतलब कि मैं बंदूक उठाकर एक चोर लुटेरा बदमाश बन जाऊं? दर्शन नहीं। अगर मैं बंदूक उठाकर एक लुटेरा बन गया, बदमाश बन गया तो लोग मेरे बच्चे को एक लुटेरे का बेटा कह कहकर गालियां देंगे। दर्शन अपने घर की खुशी पाने के लिए मैं अपने घर की खुशी पाने के लिए किसी के घर में मातम की सहनाइयां बजवा दूं। अपने बच्चे की खुश भूख मिटाने के लिए मैं किसी के बच्चे को यतीम कर डालूं। नहीं, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो किसी को गम देकर मिले। दर्शन मेरे भाई
आज तेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल ये ठाकुर और किसी को पैसा देंगे और किसी के साथ ऐसा करेंगे। काश तुम अपने घर की बात सोचो, शायद अब तुम्हारा बेटा ही सयाना हो जाए और किसी मजबूरी कारण मान लीजिए ठाकुर के दरबार से पैसा ले जाए, कल तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा हो तो क्या तुम देख सकते हो? और मैं यहाँ नहीं कहा तो दर्शन कि तुम गरीबन का परेशान करो, गरीबन का लूटो। अरे मैं तो आपसे पहले कहा हूँ कि इसके जैसे कि जितने ठाकुर हैं उनसे जाओ, पैसा लूटो और उनको इस दुनिया से मिटाओ। समझ गए भाई। मैंने अपना गम देखकर ये सोच लिया कि संसार में एक ही दर्शन है जिसके ऊपर इतनी अपार कष्ट है और इतना गम है उसके पास, उसी को सताया जा रहा है। लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। पता नहीं संसार में मुझ जैसे दर्शन कितने हैं और इस जैसे शैतान कितने हैं। लो दर्शन, और इन लोगों को आजादी दिलाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। हाँ, मैं बढ़ूंगा आगे, मैं दिलाऊंगा उन बेसहाराओं को आजादी ऐसे शैतानों से। लो पकड़ो इस बंदूक को। और लेकिन दर्शन, बंदूक को मैंने हाथ में पकड़ा दिया, आपको मेरी 3 शर्त मंजूर करनी होगी। आपने मेरे प्राण बचाए हैं, मेरा मार्गदर्शन किया है, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त मेरी ये होगी कि माँ भवानी की कसम खाओ, यहाँ बंदूक उठाया हूँ हाथ में तो अपने घर की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सीधा यहाँ से जंगल की तरफ जाऊंगा। मैं माँ भगवती की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद मैं अपने घर की तरफ मुख तभी मुड़ूंगा जब शैतानों का नाश कर दूंगा। और दूसरी शर्त ये होगी, किसी गरीब लाचार और किसी बहन बेटी पर अपना हाथ कभी नहीं उठाओगे तुम। मैं वचन देता हूँ और माँ भगवती की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं कभी किसी गरीब मजबूर बेसहारा को कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा, बल्कि शैतानों को लूट कर, जमींदारों को लूट कर गरीब बहन बेटियों की शादी करवाऊंगा। तीसरी शर्त यह है, तुम्हें अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं आपसे वचन देता हूँ किसी बहन बेटी क्या, किसी नारी पर मेरे हाथ कभी नहीं उठेंगे। मैं किसी औरत पर हाथ कभी नहीं उठाऊंगा, चाहे वो औरत मुझे मारने क्यों ना आई हो, मैं इस पर हाथ कभी नहीं उठाऊंगा। और रही बात मेरी, तो आज के बाद मर गया वो दर्शन जो पैरों की ठोकरें खाता था। आज के बाद संसार में एक ऐसा भयानक दर्शन आएगा जिसको नाम सुनकर, जिसका नाम सुनकर लोग अपने रास्ते बदल देंगे, जैसे जमींदार चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे। कौन सा नाम रखाओगे आप? आज से लोग मुझे डाकू दर्शन सिंह के नाम से जानेंगे, डाकू दर्शन सिंह के नाम से जानेंगे। और जाओ दर्शन सिंह, आपके पास मैं खबरी लाल के भेष में आपके घर की खबर पहुंचाता रहूंगा और जितना गोला बारूद आपको कम पड़ेगा इसी ठाकुर के हवेली से आपके पास पहुंचाता रहूंगा। आपसे सिर्फ इतनी विनती, आपने मेरे प्राण बचाए और मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक विनती करता हूँ, मेरे बाद मेरे बेबी बच्चों का कोई नहीं है। कुछ नहीं होगा, घबराइए, आप उनकी मदद करते रहना। घबराओ ना दर्शन, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं मदद करूँगा। और ये वक्त रोने का नहीं है दर्शन, जाइए यहाँ से जंगल की ओर और आज के बाद इन लोगों का नाम निशान मिटाना शुरू कर दो। ठीक है मैं तो तुझे खाने के लिए लेने आया था, तो घर में मेरा इंतजार कर रही हो कि मेरे पति रुपया लेकर गए मुझे खाने के लिए, बच्चे को दूध पीने के लिए लाएगी। लेकिन मैं आज हमेशा के लिए तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। कोई पति ऐसा नहीं होगा जिस हालात में मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, कोई ऐसा बाप नहीं होगा जिस मासूम बच्चे को इस हालात पर छोड़कर जाएगा।
हो सके तो मुझे माफ कर देना देवा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी, मौत ही ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे। हम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, हम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, हम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। चल ठाकुर नहीं तो रह जा, पता लगी तो ही क्या। अब महू चला तो खबरी लाल का भेष बना बना इनके लग पहुंचावत रही हो, पता यहाँ से चलता हूँ। और मुझे आ रही याद स्वामी की भारी, जब से मेरे पति बाजार गए अभी तक लौट के वापस नहीं आए, पता नहीं कि क्या करने लगी क्या नहीं, और मेरा बिल्कुल घर में मन नहीं लग रहा है। न जाने मेरे पति किस संकट पे है किस संकट पे नहीं है। और कुछ देर देखती हूँ, अगर वो घर आते तो आते, नहीं मैं अपने मुन्नी को लेकर खुद बाजार की तरफ जाऊंगी, उन्हें ढूंढूंगी। अभी तो मेरा बेटा सो रहा है, चलती हूँ उसी के पास बैठती हूँ मैं। ठाकुर कहे गुर रहा था क्यों बे? हाँ। राय दरबारी साहेब आज 3 दिन पूरे हो गए और पैसा भी आया नहीं रामबली। अरे तो लाई ली हो फिर ही पैसा दे। सुन ले। अरे यार मैं कहा तुम मोरे ऊपर का गुर रहा था, मैं तो भरोसा कह के छोड़ुआ जमानत तूने लिया था हाँ। कि अगर रुपया सुन ले। दरअसल नहीं देगा तो मैं दूंगा। रुक जाओ मैं बतावा तो रुपये तुम्हारा मिली दर्शन में बस नहीं रहा घर में। सूरमा सिंह बोलिए। कर्ज इससे वसूल लो। ला बे। सुन ले दे 1000 रुपया। अरे सुन लियो क्या सुन लो? मान लो दर्शनवा घर में होई और चला जाए ओके लगो के घर से पैसा ले आई चले हाँ मान लो नहीं आवा दे तो टाइम न हो गया हो। यानी तुझे दर्शन का घर का पता मालूम है? ए ले मैं तो जानते ना वो है कौन मोर ड्यूटी ये लाग रहा थी। तो चल चल हमें उस दर्शन के घर फौरन लेकर चल। चल।
उठ गया तू? अभी तेरे बाबू घर आए नहीं, फिर भी तू रो रहा बेटा। चुप हो जा, चल। आओ चले आओ लाइट चलो ना, फिर पिछड़ जाओ तो गलियो ना पाओ। आओ साहेब, आओ जल्दी आओ। आओ आओ साहेब आओ। जल्दी जल्दी आओ, नहीं फिर गली न पाइयो। आओ साहेब, चले आओ साहब, तुम आओ, टेंशन न ले। आओ साहेब, का हो गया? नहीं मैं सोचो कटवाया मंझिया है हमें। ज्यादा दूर नहीं ना, 95-96 किलोमीटर होई। थक जाएंगे। जब थक जाइए वो का घोड़ाइए लाई। आओ अच्छा आओ। आइन गए साहेब। ये दर्शन का मकान है। नहीं साहेब, गिट्टी सरिया सीमेंट का है। आराम ज्यादा कहीं का। इसी घर में दर्शन रहता है। हाँ हाँ, ये घर में रहा तो था। आवाज लगा। आवाज लगावे जा तो तुम पचे गोहरा लियो भला। साहेब एक काम करो, मान लो। अरे ओ साहेब, काट ले तो तुम खुद वैसे बड़े हो। साहेब मैं आवाज लगावे जा तो दोनों जने एक एक खंभा पकड़ के निहुर जाओ। सुन ले यार, मोरे कहे का मतलब बहन दर्शन में देख लाई जाए तो बहन निकारबो न करे बाहे। अरे तैसे निहुर जाइए तो पता यार, जीव का बवाल बनाए। ओ भैया, भैया हो, ओ भैया। क्या बात है भैया, कौन हो? मैं वही आई हूँ। कौन है आप? जाओ निमली के खोंगा में रात खूसट। क्या? खूसट खूसट। खूसट? हाँ देखिए, नहीं का बताऊं ऐसे। ये मेहरारा बोला थी। मैं मौजी लाल आई हूँ। मौजी लाल? हाँ मैं ठाकुर साहब का मड़ाई आई हूँ। क्या ठाकुर साहब आए? तेरी औरत है। मैं वहीं के आदमी तो आई हूँ। रुक जाओ। देखिए साफ साफ बताइए, नहीं दरवाजे नहीं खोलोगे। अरे मैं कहा ठाकुर साहब आए हैं और उनके तारे वाले आए हैं। ठाकुर साहब और तारे वाले, ये क्या है? का महंगे जूता से मारो, क्वालिटी बने। अच्छा का कहो फिर? ठाकुर आया है। ठाकुर आए हैं, तारे वाले आए हैं, कहे हो? अरे तू का कहो यार, लपसी अच्छा आटत हो। अच्छा करिंदर, अच्छा ठाकुर साहब आए हैं और करिंदर सुरमत सिंह तुमसे मिलना चाहते, मैं भी मिलना चाहती हूँ। देखिए हाँ इस समय हमारे घर में कोई है नहीं, और अगर उनसे काम हो तो कोई बात नहीं। अरे मैं कैसे मिलूंगी? तुम डराओ ना, तुम खोलो बस के मारा। जी कैसी बातें कर रहे हैं? तुम खोलो, हमारे करब कुछ ना। अच्छा ठीक है, हाथ दरवाजे आओ, कुछ सोचो का। आइए। आप बड़े लोग हैं, आपके मुंह लगना भी बेकार है। हाँ। आप पता नहीं क्या बक रहे हैं। बाप रे, मूर्छा लगा के मारा। अब तुम अपन देखो, मजा जाए बाहर इन से। ठाकुर साहब मेरी बात सुने। और मेरे द्वार ठाकुर क्यों हरियाणा हुआ है? और मेरे द्वार ठाकुर
दीवाना हुआ है और यहाँ कष्ट जिल्लत और उठाना हुआ है। यानी तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं पता आप आज इस गरीब की झोपड़ी में क्या बात है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। और हमारे लिए कष्ट इतना क्या कष्ट है? हमारे लिए कष्ट इतना उठाओ और मेरे पास 10 साल वो जल्दी यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरे पति कहाँ है, आपके पास अपने बुलाओ। पति को हमारे पास बुलाओ। सुनो मेरी बात। अरे हुआ ठीक है 4 हाँ हाँ पिस्तिच की जा रही हूँ। 4 दिन अरे हुआ ठीक है 4 और दिन आज ठाकुर और हुआ ठीक है 4 दिन आज ठाकुर नहीं घर में आए हैं, नहीं घर में आए हैं सरिता जी ठाकुर। और तुम्हें मैं बताती छिपाती न ठाकुर। हाँ तुम्हें मैं बताती छिपाती न ठाकुर। नहीं घर में आए हैं सरिता जी ठाकुर। नहीं घर में वाह क्या बात है? यारे भारतवर्ष धन्य महिमा महान। घर में 4 दिन से पति नहीं है। बेचारी पत्नी इस बालक को लेकर के कैसे रात बिताती होगी। अरे राम 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 राम। देवा इधर आओ। क्या बात है? और नहीं घर में सोहर अरे पति है तुम्हारा। नहीं घर के सोहर घर में तुम्हारा। नहीं घर के सुनो फैसला क्या है हमारा। क्या है आपका फैसला? प्लीज बता। जब तक मिलेगा नहीं मेरा पैसा। जब तक मिलेगा नहीं मेरा पैसा। इसे घर में ताला
पति घर में नहीं है, तू पैसे देने से इनकार करती है, तो आज से तेरे इस घर में मेरे नाम का ताला लगेगा। ऐसा मत करे ठाकुर साहब, अगर मेरे घर में ताला लगा लेगी तो मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी ठाकुर साहब, कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं मालूम, या तो हमारा पैसा दो, नहीं तो ये घर को खाली करो और उसमें मेरे नाम का ताला लगेगा। तो हाथी जोड़ो परो पाओ में, इसे अभागली पे थोड़ा रहम कीजिए। कुछ रहम कीजिए, कुछ तरस कीजिए। इधर आ। अरे ठाकुर बहुत दयालु है। एक बात खड़ी इधर, एक बात मेरी मान, ये कुछ नहीं कहेंगे। ये बच्चे को 2 मिनट के लिए ठाकुर के गोद में दे दे, और ये बच्चों को बहुत चाहता है। क्या? हाँ, बहुत मोहब्बत रखता है बच्चों से, और इसके गोद में दे दो। ये सारी बातें भूल के इसको खिलाने में इसका दिल लग जाएगा। फिर हम तुझे बच्चा देख के ठाकुर को लेके चले जाएंगे। क्या जी, आप क्या कह रहे? मेरा विश्वास कर ला मुझे। अगर आप खिलाना चाहते तो मेरा बच्चा आप ले लीजिए। ठाकुर, अब इस बच्चे को मैंने ले लिया है, और कर्ज कैसे वसूल करना है अब तुम समझो। क्या बात है? मेरा बच्चा मेरी बात को गौर से सुन, और शौक से करचे से घर में रहना चाहो, एक ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी। मेरी दुल्हन बनो, मुझको दूल्हा बना, मुस्कुरा के गले से लगा। और मुस्कुरा के गले